नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू के उस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जिसने पूरे इंटरनेट पर एक न्यू डिबेट शुरू कर दी है। फिल्म खत्म होते ही फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इसका असली मतलब क्या है। और पूरे सोशल मीडिया पर इस एक छोटे से सीन को लेकर हजारों थ्योरीज और स्पेकुलेशंस चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एवेंजर्स डूम्सडे के लिए सेटअप है, कुछ का कहना है कि मार्वल एक नए स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करने वाली है, जबकि कुछ फैंस का मानना है कि ये स्पाइडरवर्स से जुड़ा एक बहुत बड़ा टीज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन के एंड में एक लाइन दिखाई गई थी, उसने इस पूरी मिस्ट्री को और भी बड़ा बना दिया है। तो आज इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने वाले हैं कि इस टीज का एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है और एमसीयू में स्पाइडरमैन का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा सकता है। सबसे पहले अगर फिल्म की बात करें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज होते ही सिर्फ अपनी ऑडियंस ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स का भी दिल जीतने में काफी हद तक कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी है और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी जैसी हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म से क्लैश होने के बाद भी ब्रांड न्यू डे ने अपनी डोमिनेंस मेंटेन रखी और बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। इस फिल्म में कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं रखा गया है, सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है और जितना डिस्कशन फिल्म की स्टोरी को लेकर नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा डिस्कशन उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर चल रहे हैं। तो इस सीन की शुरुआत होती है नेड लीड्स की स्पाइडी ट्रैकर ऐप से। अगर आपको याद हो तो नेड ने ये ऐप स्पाइडरमैन की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बनाई थी। स्क्रीन पर हमें क्वींस एरिया का मैप दिखाई देता है जहां एक स्पाइडरमैन लोकेट हो रहा होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद ऐप में मैप जूम आउट होना शुरू होता है, पहले न्यूयॉर्क, फिर पूरी अर्थ और फिर अर्थ से बाहर आउटर स्पेस तक। ट्रैकर ऐप आउटर स्पेस में एक और स्पाइडरमैन को डिटेक्ट करती है। अब इस सीन के दो ही पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला, मल्टीवर्स स्पाइडरमैन। सबसे ऑब्वियस पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रैकर किसी दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद एवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है जिसमें मल्टीपल यूनिवर्स के सुपर हीरोज एक साथ नजर आएंगे। तो हो सकता है कि ट्रैकर किसी दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को डिटेक्ट कर रही हो। और नेचुरली सबसे पहले नाम जो दिमाग में आता है वो है एंड्रयू गारफील्ड या टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। इन दोनों को पहले भी एमसीयू में देख चुके हैं, तो ये स्पाइडरमैन इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से दूसरी पॉसिबिलिटी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग है। जब ट्रैकर अर्थ से आउटर स्पेस की तरफ जूम आउट करता है तब इंटरफेस में एक छोटा सा ग्लिच भी देखने को मिलता है। पहली नजर में ये नॉर्मल विजुअल इफेक्ट्स लग सकता है, लेकिन अगर मार्वल की हिस्ट्री देखी जाए तो ग्लिचेस का कनेक्शन एक ही स्पाइडरमैन से जोड़ा गया है, जो है माइल्स मोरालेस, जो हम स्पाइडरवर्स फिल्म्स में भी देख चुके हैं, जिसमें डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करने की वजह से माइल्स और दूसरे स्पाइडर पीपल ग्लिच करते हैं। और इसी वजह से मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्वल ने ये ग्लिच इफेक्ट जानबूझकर ऐड किया है। मतलब ये ग्लिच कोई रैंडम वीएफएक्स नहीं बल्कि एक इंटेंशनल हिंट हो सकता है कि माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन एमसीयू में आने वाला है। वैसे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नेट की ये ऐप आउटर स्पेस में कैसे किसी स्पाइडरमैन को ट्रैक कर पा रही है। हो सकता है फ्यूचर में हमें इसका भी आंसर मिले। तो अब बात करते हैं उस एक लाइन के बारे में जो माइल्स मोरालेस वाली थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट करती है। अगर आप रिसेंट एमसीयू फिल्म्स को देखें तो उनके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के एंड में जनरली ये मेंशन किया जाता है कि दिस कैरेक्टर और टीम विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। लेकिन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ स्पाइडरमैन विल रिटर्न लिखा था। ये छोटी सी डिटेल शायद नॉर्मल लगे, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप नहीं कर रहा बल्कि किसी कंप्लीटली न्यू स्पाइडरमैन या स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन को सेटअप कर रहा हो। इस फिल्म के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने भी इस पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर सिर्फ इतना ही कहा कि ऑडियंस को इस चीज का असली मीनिंग फ्यूचर में जरूर पता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस सच तक पहुंचने में भी काफी टाइम लगने वाला है और तब तक फैंस के पास सिर्फ थ्योरीज एंड स्पेकुलेशंस ही हैं। तो इन दोनों में से आपको कौन सी पॉसिबिलिटी सच लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।